मैं मुखातिब हूँ शादीशुदा हजरात से। ज़रा गौर कीजिए कि असल निकाह के बाद आज तक आपने कभी तजदीद निकाह की कोशिश की है? हमारे आबाओ अजदाद, वालिद को देखते हैं, वालिदा, दादा दादी, नाना नानी, कभी देखा कि किसी महफिल के अंदर बैठे हों और बाकायदा इनका निकाह जदीद हो रहा हो? तकरीबन हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनको निकाह जदीद या तजदीद निकाह का माना भी पता नहीं होगा कि ये क्या होता है। देखें, इंसान गलती से कभी जानबूझकर भी कलिमात कुफ्र मुँह से निकाल देता है, जिसकी वजह से इंसान दायरा इस्लाम से खारिज भी हो जाता है। यूं ही शौहर हजरात आमतौर पर लड़ाई झगड़ों के अंदर चली जा, दफ़ा हो जा, इस तरह के अल्फाज कह दिया करते हैं, जिसमें अगर तलाक की नीयत अगर हो तो बिल्कुल तलाक वाक़ई हो जाती है और मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। और फिर उसमें यह नहीं हो सकता कि शौहर अगर कह दे कि मैं तुमसे रुजू करता हूँ तो रुजू हो जाएगा, या मियाँ बीवी की तरह साथ रहना शुरू कर दें तो इनका निकाह बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि इस किस्म के अल्फाज अगर मुँह से निकल जाएं तो फिर उसमें तजदीद निकाह करना लाजिम व ज़रूरी हो जाता है। अब इसका तरीका भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। इसके लिए आपको बाकायदा कोई निकाह नामा फिल करने की हाजत नहीं है, किसी काजी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद का दरवाज़ा खटखटाने की हाजत नहीं कि इमाम साहब को बुला लें, वो बाकायदा हमारा निकाह पढ़ा कर देंगे। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। हाँ, बस इसमें यह है कि शौहर जो है बीवी को कह दे कि मैंने तुमसे इतने इतने हक महर के इवज़ निकाह किया, औरत कहे कि मैंने कबूल किया। सामने दो गवाहों को बिठा लें, वो दो मर्द भी हो सकते हैं, वो एक मर्द और दो औरतें भी हो सकती हैं। इसके लिए किसी ख़ास रिश्तेदारों को बुलाने की भी हाजत नहीं है। वालिद और वालिदा सामने अगर बैठ जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें दो औरतें सामने बैठ गईं, कोई एक आदमी अगर बैठ गया, इस तरह निकाह हो सकता है। हत्ता कि अगर जवान बच्चे अगर हैं, फ़र्ज़ कर लें कि एक बेटा है, दो बेटियों को सामने बिठा लें, एक भाई दो बहनों को सामने बिठा लें, इस तरह से आपस में इजाब व कबूल अगर होगा तो बिल्कुल निकाह हो सकता है। अब इसमें थोड़ी सी मैं वज़ाहत और कर देता हूँ कि बाज़ औक़ात इस तरह से निकाह जदीद करना लाजिम हो जाता है। इस सूरत में फिर यह है कि महर बाकायदा ज़िक्र किया जाएगा और मर्द पर लाजिम है कि वो महर अदा भी करे, और अगर औरत उस महर को माफ़ करना चाहे तो महर माफ़ कर भी सकती है। और जो एहतियाती तजदीद निकाह होता है, यानी एहतियातन हफ्ते में, महीने में जो मियाँ बीवी को एहतियातन इस तरह से निकाह जदीद करते रहना चाहिए, उसके लिए बाकायदा महर मुकर्रर करना ज़रूरी नहीं होता। ये बिल्कुल मुफ्त है। गवाहों को बिठा लें, आपस में मर्द और औरत इजाब व कबूल कर लें, महर ज़िक्र करने की इसमें हाजत नहीं होती।